लो जी, साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए अभी भी 226 रन चाहिए और उनके 52 पे 2 आउट हैं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले टेस्ट मैच में जीतने के लिए 277 रन का हदफ दिया है। यानी आज पाकिस्तान की टीम सिर्फ 167 रन पे आउट हो गई। हमारी बैटिंग लाइनअप में टॉप स्कोरर थे आज बाबर आजम, जिन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग करते हुए 42 रन जोड़े, और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक, वो भी अपनी फॉर्म ढूंढ रहे थे, उन्होंने भी मच नीडेड 41 रन जोड़े। और नीचे से साउद शकील, जो कि पहली इनिंग्स में कोई रन ऐड नहीं कर पाए थे, ही गॉट 38 रन टू। यानी वो 3 बैटर जिनके बारे में पाकिस्तान में बात की जाती है कि इनकी टेक्निक अच्छी है, ये मुश्किल सिचुएशन में टीम को निकाल सकते हैं, मुश्किल पिच के ऊपर बारी ले सकते हैं। 167 पे पाकिस्तान टीम ऑल आउट तो हो गई, लेकिन उसमें इन तीनों ने अपना किरदार अदा किया। आज की जो इनिंग्स है बाबर आजम की, वो बहुत अच्छी नॉक है। अगर आपने बाबर आजम को कॉन्फिडेंस देना है, ड्रेसिंग रूम में अजहर महमूद बैठे हुए हैं, डॉन ब्रेडमैन, इमरान फरद बैठे हुए हैं, आप सब ने जो कॉन्फिडेंस देना है ना बाबर आजम को, वो आज दें। उसको बताएं कि बाबर, आज जो तूने 42 रन की इनिंग्स खेल दी है ना, इसकी बदौलत हम मैच में इन हैं, जो कि काइंड ऑफ सच भी है। क्योंकि चाहिए तो हमें बाबर आजम फॉर्म में वापस ना, तो उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए आप कुछ भी उसको कहो। आज बाबर आजम का मोराल बहुत ऊपर होना चाहिए। ड्रेसिंग रूम में जब कन्वर्सेशन हो तो बाबर आजम की सब बंदे तारीफ करें कि जी आपके इंपॉर्टेंट रन की वजह से हम इस पोजीशन में हैं कि हमने एक अच्छा टारगेट उनको दिया 277 का, क्योंकि आपको पहले भी 100 रन की लीड मिली थी, शुक्र है। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, जो कि बिल्कुल ही बाहर होने के करीब हैं, उनकी तरफ से भी ऐसे मुश्किल पिच पे लड़खड़ाते हुए 41 रन जोड़ना, आप अब्दुल्ला को भी उतना ही कॉन्फिडेंस दें। मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत आसान है किसी को टीम से बाहर निकाल देना, और बहुत मुश्किल है किसी स्ट्रगलिंग बैटर को कॉन्फिडेंस देके उसको मेंटली तगड़ा करके दोबारा उससे रन करवाना। यह मैनेजमेंट का काम है। तो अब्दुल्ला शफीक, वेलकम बैक बॉय। जो आपने रन किए हैं, क्या रन किए हैं यार। मैं मानता हूं शुरू में अब्दुल्ला शफीक ने काफी स्ट्रगल किया, स्पेशली अगेंस्ट रबाडा, जिनसे आज भी मैं रेफरेंस लूंगा, क्योंकि पाकिस्तान ने शहीन शाह अफरीदी को बॉल नहीं दी। हसन अली भी सिर्फ 2 ओवर करने आए। रबाडा की बॉलिंग से हमने क्या सीखना है, काफी कुछ है भाई साहब बात करने के लिए। तो आज हम शुरू से शुरू करते हैं। सुबह जब हम लाइव थे तो बड़ा मजा आ रहा था पाकिस्तान की बॉलिंग देख के, क्योंकि साउथ अफ्रीका के 6 खिलाड़ी आउट थे और वहां पे नोमान अली ने दोबारा अपना जादू दिखाया, साजिद खान ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो पाकिस्तान ने 1 घंटे के अंदर साउथ अफ्रीका को सुबह आउट कर दिया था। अब मैं सुबह यह सोच रहा था कि पाकिस्तान आज के दिन तो बैटिंग करेगा, क्योंकि पिच तकरीबन सेम खेल रही थी। अभी बहुत ही वो डिफिकल्ट मोड में नहीं आई थी पिच, जितनी कल स्पिन हो रही थी आज भी तकरीबन उतनी ही स्पिन हो रही थी। और मेरे दिमाग में था कि पाकिस्तान आज तो कंफर्म बैटिंग करेगा, लेकिन पाकिस्तान को जो स्टार्ट मिला ना, दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। स्पेशली इमामुल हक, जिन्होंने पहली इनिंग्स में 93 रन जोड़े, आज वो दूसरी बॉल पे कदमों का इस्तेमाल करते हुए स्टंप आउट हो गए। मैं मानता हूं कि इस पिच के ऊपर स्पिनर्स का बहुत किरदार है, लेकिन स्पेशली इमाम ने अपने विकेट थ्रो की है। कैसे थ्रो की है? 93 रन इमाम ने पहले इनिंग्स में किए, और तब नया बॉल किया था रबाडा ने, उनके साथ मुल्डर ने, फास्ट बॉलर्स ने किया। अब इमाम को 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा, उसने पिच पे टाइम गुजारा पहले इनिंग्स में, फिर जाके उसने कदमों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। और जितना बॉल आज ब्रेक हो रहा है, इतना डे 1 पे ब्रेक नहीं हो रहा था। तब भी हो रहा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। तो इमाम ने पहले पिच को असेस किया, फिर कदमों का इस्तेमाल करना शुरू किया, डोमिनेट करना शुरू किया। वो नॉक उसकी बड़ी अच्छी थी। फिर उसके बाद हम सबको नजर आ रहा है कि इस पिच के ऊपर बहुत ज्यादा बॉल स्पिन हो रहा है। मतलब साइमन हार्मर, जिनको पहली इनिंग्स में पंजा लेना चाहिए था, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन मुस्तसामी ने उसकी जगह 6 विकेटें ले ली। इमाम ने हार्मर को
बगैर देखे कि इसका कितना बॉल स्पिन हो रहा है, ये डे 3 की पिच है, इमाम ने कदमों का इस्तेमाल किया और वो पिच से इतना बाहर आ गया था कि शायद वापस जाने का ख्याल भी उसके दिमाग में ना आया हो। चांस ही नहीं था कि इमाम बच जाता वहां पे। इतना बॉल ब्रेक हुआ एंड ही वॉज नोवेयर। इसको कहते हैं अपनी विकेट थ्रो करना। मुझे इमाम का वो इंटरव्यू याद आता है पहली इनिंग्स के बाद, उन्होंने जो ब्रॉडकास्टर से बात की पोस्ट मैच में, ही वाज लाइक कि हमें डोमिनेट करना है, हमें स्पिनर्स पे चार्ज करना है, आई एम ऑल फॉर इट। अभी भी मैं इमाम से बहुत इंप्रेस हूं जो उन्होंने 93 की मुश्किल नॉक खेली, लेकिन आज सेकंड इनिंग्स थी और सेकंड इनिंग्स में आपको थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में बहुत ज्यादा चांस है कोलैप्स करता है। तो जो आपके ऊपर वाले बैटर है ना, उनके ऊपर थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इमाम ने अपनी विकेट थ्रो की है, सीधी सी बात है। शान मसूद एलबीडब्ल्यू हो गए, हार्मर की बॉल, हार्मर आ रहे थे राउंड द विकेट। शान मसूद को लगा कि ये ऑफ ब्रेक होगी, लेकिन वो बॉल तकरीबन सीधा रह गया, सीधा रह गया, उसको छोड़ो, बॉल उठा ही नहीं और अंपायर्स कॉल हो गई। भाई साहब, मैं अंपायर्स कॉल के बड़े खिलाफ हूं। कभी कभी अंपायर्स कॉल आपके हक में चली जाती है, कभी आपके खिलाफ चली जाती है। भाई अंपायर्स कॉल को कोई गेम से निकालो, सिंपल बात है। अंपायर्स कॉल ने कितना नुकसान किया है क्रिकेट का, इस पे किताब लिखी जा सकती है। और ये जो पिच पे बॉल उठ नहीं रहा, ये अगेन मैं मेंशन कर रहा हूं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पिच रेडी की है, ये इनसे गलती हुई है, पिच क्यूरेटर से गलती हुई है। कोई भी नहीं चाहेगा दुनिया में कहीं भी एक ऐसा पिच बनाना जहां पे बॉल उठे ना। बॉल स्पिन हो रहा है, बैटिंग करने का भी जिनकी टेक्निक अच्छी है उनको मजा आ रहा है, लेकिन ये जो बॉल उठता नहीं है ना, ये फेयर चांस नहीं प्रोवाइड करता खेलने वालों को। इसमें आपका भी नुकसान हो सकता है, ऑपोजिशन का भी नुकसान हो सकता है। अब यहीं पे पाकिस्तान की बैटिंग को मैं साइड में कर देता हूं, क्योंकि ये जो शान मसूद को बॉल पड़ा था, जो बॉल नीचे रहा, और इससे पहले कई एग्जांपल्स हैं, जैसे रबाडा ने बाउंसर मारा, शॉर्ट बॉल की सलमान अली आगा को पहली इनिंग्स में, शॉर्ट बॉल थी, आगा ने डक किया लेकिन आगा को यहां पे बॉल लगी, यानी बॉल इतना नीचे रहा। अब ये सारी बातें अपने दिमाग में रखो। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में अपने फास्ट बॉलर्स पे भरोसा नहीं किया, शहीन को भी ऊपर से 5 ओवर कराए, हसन अली को 4 ओवर कराए, कहानी खत्म, ऑल राइट। दूसरी इनिंग्स में आज अगर आपने रबाडा की एक एक बॉल देखी है तो आपको समझ आ जाएगी मेरी बात। टोटल रबाडा ने 10 ओवर किए, 33 रन दिए और एक उसने विकेट ली। रबाडा के अगर आप पहले 5-6 ओवर निकाल के देख लो, कोई 3 उसने स्लिपें लगवाई हैं, 2-3 उसकी बॉलें नीचे बैठी। अब रबाडा को भी साइड पे रख दो। मोहम्मद आसिफ का वो स्पेल याद है इंडिया के खिलाफ कराची में, जहां पे उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया और सचिन तेंदुलकर बैठ गए थे। वो बेसिकली सचिन नहीं बैठा था, वो बॉल बैठ गया था, और वो डिलीवरी सारा बचपन हमने रिप्ले में बार बार देखी है। पॉइंट मैं ये बनाना चाह रहा हूं कि शान मसूद एज ए कैप्टन बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं अपने स्पिनर्स के ऊपर। आज शहीन अफरीदी ने बॉल नहीं करवाई, बनती थी उनकी बॉलिंग करवाना। और सिर्फ आज नहीं, मैं उससे पहले भी कह रहा था कि आपने हसन अली को नया बॉल क्यों नहीं करवाया यार। आप रबाडा जिसने पहली इनिंग्स में कुछ खास बॉलिंग नहीं की थी एक अब्दुल्ला के विकेट के अलावा, आप उसको रेफरेंस नहीं बना सकते। वो दुनिया के दूसरे कोने से पाकिस्तान में आके 2-3 दिन के बाद मैच खेल रहा है, उसको तो थोड़ा टाइम लगेगा ना यार। ये आपकी कंडीशंस हैं। अभी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है, नसीम शाह ने भी पंजा लगाया है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स को आपने बॉल नहीं देनी। आई एम ऑल फॉर स्पिनर्स, नुमान अली जिंदाबाद यार, लेकिन फास्ट बॉलर्स पे ट्रस्ट ही ना करना। वो मुल्तान का पिच ऐसा था इंग्लैंड के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जहां आपने एक फास्ट बॉलर खिलाना था, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए खेलता था। लेकिन मैं मान नहीं सकता कि ये पिच ऐसा है जिसमें आप शहीन को बॉलिंग ना दो। नया बॉल डिजर्व करता है एक फास्ट बॉलर कि वो कोई आधे पौने घंटे के लिए आके स्पेल कराए। अगर आपने उसको बॉलिंग नहीं देनी थी भाई साहब, आप उसको ना खिलाते, क्योंकि आप एक रिसोर्स जाया कर रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम 9 बंदों से खेल रही है, क्योंकि शहीन और हसन का तो कोई रोल ही नहीं है। पता होना चाहिए ना आपको कि पिच ने कैसा खेलना है। और 10-10, 15-15 साल आप सबको हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए। वो ड्रेसिंग रूम में अजहर महमूद बैठे हुए हैं जो 50,000 दफा पाकिस्तान के कोच बन चुके हैं।
डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, इमरान फरत वो हमारे बैटिंग कोच हैं। तो इन सबको पता होना चाहिए कि पिच ने कैसा खेलना है। अगर इनको नहीं पता, जो कि इनको नहीं पता, तो फिर मुझे अफसोस है। तो फास्ट बॉलर भाई साहब, आपको पता है मैंने कल भी ये बात की थी कि स्पिनर्स का रोल गेम में आना ही आना है। स्पिनर्स ने यहां पे 25-25, 30-30, 35-35 ओवर डालने हैं, जैसे नुमान ने डाले। तो फिर फास्ट बॉलर को कोई करवा दो ना आधे घंटे के लिए बॉलिंग यार, वो भी बेचारे थोड़े से फील कर लें कि वी आर इन द गेम। और रबाडा का आज का स्पेल इस चीज का सबूत है। उसने, अब्दुल्ला शफीक ने जो 41 रन जोड़े हैं, जो शुरू में मैंने कहा ना कि अब्दुल्ला ने स्ट्रगल किया, रबाडा ने स्लिप लगवाई अब्दुल्ला शफीक की, सेकंड स्लिप में फील्डर नहीं था, बॉल निकल गई पीछे, थर्ड मैन का चौका। फिर उसने तीसरी स्लिप लगवाई, वहां पे भी कोई फील्डर नहीं था। और फिर उसका गली में भी, खैर वो कैच नहीं था, बाउंस हो गया था पहले बॉल काफी ज्यादा, लेकिन 3-4 स्लिपें उसने लगवाई हैं यार। और आज आके रबाडा थोड़ी तेज बॉल भी कर रहा था पहली इनिंग्स की निस्बत। तो शान मसूद ठीक है, हमने मतलब मुझे ऐसे लगता है कि शान मसूद ना जल्दी जल्दी अपने स्पिनर्स की तरफ जाते हैं कि चलो यार बचा लो बस मैच, चलो खत्म करो मैच। फास्ट बॉलर्स को आप थोड़ा ट्रस्ट करो। पाकिस्तान की विकेटों पे आपको हसन अली, जिस चीज के लिए आपने खिलाया उसको, उस पर ट्रस्ट करो यार। शहीन अफरीदी को शुरू में कोई आधे पौने घंटे के लिए बॉल दो शान मसूद, उसके बाद सारा दिन स्पिनर्स का ही है। थोड़ी मोनोटनेस खत्म करो ना यार मैच में। खैर, पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को अभी भी 226 रन चाहिए और उनके 51 पे 2 आउट हैं। पाकिस्तान की बैटिंग पे दोबारा कंटिन्यू करता हूं मैं। शान मसूद के आउट होने का मुझे बड़ा दुख है, बिकॉज ही वाज लुकिंग गुड और पहली इनिंग्स में उन्होंने बड़े क्रूशल 76 रन जोड़े थे। और अंपायर्स कॉल, बात कर चुका हूं मैं अंपायर्स कॉल पे। अब पाकिस्तान ने एक टेक्निकल गलती आज क्या की, जब शान मसूद आउट हुआ है ना, तो लंच ब्रेक में तकरीबन कोई 6 मिनट बाकी थे, 12 बजने में 5 मिनट थे, दोपहर को 12 बजे लंच हो जाता है। अब शान मसूद अगर आउट हुआ है भाई साहब, वहां पे बाबर आजम का नंबर नहीं बनता था, क्योंकि बाबर आजम इज ऑलरेडी इन प्रेशर। आपके सामने ये एक ग्राफिक मौजूद है, 2023 से लेके अब तक आपकी टीम में जिन 2 बल्लेबाजों की सबसे कम एवरेज है वो बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक है। और आप इन नंबर्स को अगर साइड में भी कर दो, दे बोथ आर स्ट्रगलिंग, तो आप अपने बैटर्स को बचाते हो। अगर लंच से एक आधा ओवर पहले कोई विकेट गिर गई है, यू आर सपोज टू सेंड योर नाइट वॉचमैन भाई साहब। वहां पे नुमान आ सकता था, हसन अली आ सकता था, शहीन आ सकता था, साजिद आ सकता था। और ये किसने सोचना था? मतलब शुक्र है कि बाबर आजम की एक अपील भी हुई थी, रबाडा ने अपील की थी। अगर बाबर वहां पे आउट हो जाता तो बाबर का नुकसान नहीं था, पाकिस्तान का नुकसान था, आपका मेरा हमारा नुकसान था। तो बाबर को लंच से 6 मिनट पहले बैटिंग करवाने का आइडिया जिसका भी था उसको सलूट है मेरा। और इतना टेक्निकल किसने सोचना था ड्रेसिंग रूम में? अजहर महमूद ने जो खाना पूरी करने के लिए अगेन कोच बने हैं, या डॉन ब्रैडमैन, इमरान फरत ने, किसने सोचना था? जो अपनी अपनी नौकरियां लेके खुश हैं कि चलो यार हमें महीने के पैसे आ रहे हैं, इससे ज्यादा उन लोगों की सोच नहीं है। ये किसने सोचना था ड्रेसिंग रूम में? बाबर आजम आपकी टीम का सबसे बड़ा बल्लेबाज, ठीक है यार, ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, बट स्टिल ही इज योर बिगेस्ट बैटर इन दिस प्लेइंग 11। उसकी विकेट आपने बचानी थी। शुक्र है अगेन वो रबाडा की जो अपील हुई थी उन्होंने रिव्यू भी लिया, शुक्र है वो आउट नहीं हुआ, वरना आउट हो जाता आपने तो हंस के कह देना था कि बाबर की गलती है क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो ये कहना आसान होता है, आपने अपने प्लेयर्स को बचाना होता है। वहां पे नाइट वॉचमैन बनता था। खैर, उसके बाद जी आज साउद शकील के बल्ले से भी बड़े इंपॉर्टेंट 38 रन आए, कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज भी लगी। वहां बाबर आजम ने भी बाय द वे 3 लगातार चौके लगाए। तो इससे नजर आता है कि जो कॉन्फिडेंस हमें चाहिए था बाबर आजम के बल्ले से, वो आज हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखा है। हाँ, ऑन पेपर आप कहेंगे यार 42 रन कोई बहुत ज्यादा रन नहीं है, लेकिन ऐसी पिच पे बाबर आजम का 42 आज कोई 70-80 के बराबर है। आप ये बाबर आजम के 42, अब्दुल्ला के 41 और साउद के 38 रन की बदौलत आप आज टेस्ट मैच में थोड़ा सा इन हैं। और शुक्र है आपने थोड़ी सी 100 से ज्यादा रनों की आपने लीड भी ली हुई थी पहली इनिंग्स में, वरना यहां पे लेने के देने पड़ जाते। और साउद जिसकी 50 की एवरेज है टेस्ट में, क्योंकि वो T20 में नहीं है, तो मैं अक्सर सोशल मीडिया पे पढ़ता हूं कि साउद को ड्रॉप कर दो। पता नहीं यार आप कैसे लोग हैं,
टेस्ट क्रिकेट में आप लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। खैर डाउन द ऑर्डर जाते जाते पिच पर बड़ी मुश्किल हो गई थी और यहां पे बहुत मुश्किल था किसी के लिए भी बल्लेबाजी करना। फिर आज दोबारा मुत्तुस्वामी भाई हमें पड़ गए और 5 विकेटें आज भी उन्होंने ली। पहली इनिंग्स में उन्होंने 6 विकेटें ली, दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें ली। तो साउथ अफ्रीका के लिए, वैसे तो पाकिस्तान के अगेंस्ट आप किसी को खिला दो जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट ही खेल के वापस जाता है। खैर एनीवेज आज साउथ अफ्रीका की सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं 51 रन के ऊपर। और अगेन जो मैंने बात की कि मोनोटनस बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है पाकिस्तान के प्लान्स में। मतलब अगर बॉलिंग करनी है तो नुमान ने ही सारी बॉलिंग करनी है, साजिद ने ही सारी बॉलिंग करनी है। आपने हसन अली को सिर्फ 2 ओवर कराए, आज आपने उसको पहला ओवर करा दिया। मतलब ये कहीं ऐसे तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो हम लोग बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान टीम अगले मैच में वो कर देती है, और जो पिछले मैच में उन्होंने गलतियां की होती हैं वो सारी कलेक्टिवली ये ठीक नहीं करते। मतलब जिस चीज का शोर मच रहा है सिर्फ वो ठीक कर दो, बाकी सारी बातें छोड़ो। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं, इस पिच के ऊपर ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा शान मसूद सोच रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि ये अकेले शान का फैसला नहीं होगा, इसमें अजहर महमूद भी शामिल है, इसमें इमरान फरद भी शामिल है, सारा आपका डग आउट इसमें शामिल है, जिनकी कलेक्टिवली ये प्लानिंग है कि जी इस पिच पे फास्ट बॉलर का कोई काम नहीं है, जाके रबाडा की एक एक बॉल देखो। इवन अगर रबाडा नहीं भी है, पाकिस्तान में क्या यार फास्ट बॉलर कुछ करते नहीं है, हम लोग बड़े हुए हैं यहाँ पे फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग देख देख के। शुएब अख्तर फैसलाबाद के फटे विकेट के ऊपर बाउंसर करता था और ऊपर से कामी पकड़ता था। तो होते हैं यहाँ पे बाउंसर यार, यहाँ पे भी बॉलिंग होती है, लेकिन एक इंप्रेशन ऐसा बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स का कोई काम नहीं है, विच इज वेरी रॉन्ग। पाकिस्तान को यह मैच बहुत आसानी से जीतना चाहिए। ऑन पेपर आप कहें 226 रन, यार कांटेदार मुकाबला हो सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका को बहुत ही नेक्स्ट लेवल बैटिंग करनी पड़नी है। मतलब उनको अगर इनका मार्करम आउट ना होता आज कप्तान, जिसको मैं सबसे बड़ी विकेट कहता हूं इनकी टीम में, तो चलो बात की जा सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को कल पाकिस्तान टी तक पकड़ लेना चाहिए। पाकिस्तान को ज्यादा मुश्किलें नहीं पेश आनी चाहिए आपको। 226 रन बहुत ज्यादा रन है इस पिच के ऊपर, और मैं बस ये देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान कल जब जीते तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का भी उसमें किरदार हो, क्योंकि आप कहीं ना आपने थोड़ी आगे की भी तैयारी करनी है यार। मतलब स्पिनर 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 का ठीक है बड़ा रोल है, बॉल बहुत ज्यादा स्पिन हो रही है, लेकिन गिव समथिंग टू योर फास्ट बॉलर्स एज वेल। उनको भी कुछ विकेटें दिलवाओ। आगे आपने बाहर जाके भी सीरीज खेलनी है, वहां जाके आप जब इतनी प्रैक्टिस ही नहीं दोगे अपने फास्ट बॉलर्स को, तो फिर वहां जाके जब उन्होंने पूरा पूरा दिन आप उनको बॉलिंग करने का कहोगे, तो यार यहां पे भी तो थोड़ी बॉलिंग बनती है ना यार उनकी। अगेन मैं दोबारा कह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर के लिए कुछ नहीं है, ये मैं नहीं मानता। पाकिस्तान को कल जीतना चाहिए और आई एम श्योर कि कल इस मैच का फैसला आ जाएगा। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 9:15 बजे मैं लाइव आ जाता हूं। अगर उठे हो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस पहुंच गए हो, नाश्ता कर रहे हो, किसी भी सूरत हाल में हो, तो हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करना, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। सुबह इंशाल्लाह 9:15 बजे आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।